एक बुजुर्ग की कहानी। एक नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही थी। एक दिन अस्पताल में प्रवेश कर रही थी। तभी मेरी नज़र वेटिंग रूम में बैठे कई लोगों पर पड़ी, लेकिन एक बुजुर्ग पति पत्नी पर जाकर रुक गई। बूढ़ा और बूढ़ी आपस में बातें कर रहे थे। बूढ़ा अपने हाथों से पीठ पीछे कुछ पेपर बूढ़ी से छिपाने का कोशिश कर रहा था। बूढ़ी उन पेपरों को छीनने का कोशिश कर रही थी। वहीं बूढ़ा तकरीबन रोने वाला था। उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहा था। बूढ़ा बोला, इस पेपर में कुछ नहीं है, खामा क्यों इसके पीछे पड़ी हो। बूढ़ी ने जवाब दिया, आज तक कभी कोई बात मुझसे छुपा पाए हो साहब जी। वैसे भी एक साहब को झूठ बोलना नहीं चाहिए, तो दिखाओ मुझे पेपर। बूढ़ा फुट फुट कर रोने लगा। नंदिता, कैंसर है तुम्हें, तो 2 महीने के बाद तू इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझे चली जाओगी। यह साहब जिंदगी भर की कमाई देकर भी तुम्हारे कैंसर का कीमत नहीं चुका पाएगा। बूढ़ा अपने सिर पीटते हुए बोला, तुम्हारे कैंसर का कीमत इस बूढ़े साहब के औकात से कई गुना बड़ी है। नंदिता बूढ़ी अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है साहब। मुझसे पूछो, जीवन में तुमने क्या कुछ नहीं दिया। मेरी हर तमन्ना पूरी की है, और एक डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं। देखना, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। कैंसर के असहाय दुख से गुजर रही बूढ़ी अपने पति के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पति को गले से लगाकर कह रही थी कि अभी तो मत रोइए, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना। मैं अपनी आँखों के सामने सैकड़ों मरीजों को देखा, कईयों ने मेरे सामने दम तोड़ा है। उसका दर्द मैं समझ सकता था, लेकिन कभी उसके लिए मेरे आंखों में आंसू नहीं निकले। लेकिन इस बूढ़े पति पत्नी का दर्द मेरी आंखों से भी आंसू बनकर वह निकला, जिसमें पहले के मैं इस पति पत्नी के पास जाकर उनको हमदर्दी के बोल बोल पाता और उनका हौसला बढ़ा पाता। डॉक्टर रमेश उनके पास पहुंच गए। शायद वह भी मेरी तरह ही चुपके उनकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर रमेश उनके पास जाकर बोले, देखिए माँ जी, जीवन और मृत्यु का फैसला तो भगवान ही करते हैं। हम डॉक्टर्स भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस बीमारी से अलग कर सकूं। तब बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसका इलाज तो, इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाते, डॉक्टर रमेश बोले, आप उनकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। बूढ़ी ने डॉक्टर रमेश से पूछा, लेकिन आप यह सब क्यों करेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं तकरीबन 13 साल का था जब मेरी माँ इसी बीमारी का शिकार हो गई थी, और मैं तब बेबस और मजबूर था। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ न कर सका। तभी मैंने ठान लिया था कि डॉक्टर बनूंगा और इस बीमारी से हमेशा लड़ता रहूंगा। अगर मैं आपको इस बीमारी से निजात दिला सका, तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ आपके रूप में कुछ और साल इस धरती पर जिंदा रह पाई। मुझे नहीं पता डॉक्टर रमेश उस बूढ़ी के कैंसर को इलाज करके हरा पाए या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने दोनों बूढ़ी बूढ़ी दंपति की आंखों में देखा था। डॉक्टर रमेश ने उनकी आंखों में पहले दिख रही निराशा को जरूर हरा दिया था, और उसमें एक आशा की किरण जगा दी। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।